इस पर अब बताइए, मैं तो कह रहा हूँ कि 1.5 साल से मैं अस्वस्थ हूँ। लोग कह रहे हैं कि वहाँ शंकर सिंह चौराहा खोलने नहीं दे रहे हैं। अरे बताइए, मैं कब वहाँ लाठी लेके गया कि चौराहा मत खोलिए? मैं तो खोलने के लिए तैयार हूँ। मैं तो यहाँ तक घोषणा कर दिया कि आप हमारे निधि से 20 लाख 25 लाख जितना लेना हो ले लो, चौराहे को डेवलप करो। चौराहा बना के मैंने तो कहा कि डीएम को चिट्ठी भी भेज दिया मैंने। चिट्ठी भी आपको सार्वजनिक हुई थी, मैंने लिख के भेज दिया कि मेरे निधि से लेकर के चौराहे को डेवलप कराइए। और अभी आपसे चूंकि बता रहा हूँ, अभी असेंबली चलेगी, फिर इस बार असेंबली में भी इस बात को उठाऊंगा कि भाई वो हमारा प्यारे लाल चौराहा, क्योंकि हमें जानता हूँ कि वो सड़क नेशनल हाईवे है, तो स्टेट के पास नहीं है, उनके जवाब आएगा। लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से, विधानसभा अध्यक्ष जी से, कि वो चौराहा को डेवलप कराइए, चौराहा का स्वरूप दिलाइए। मैं उठाऊंगा, भले जवाब उनका आएगा कि यह सड़क नेशनल हाईवे में है, भारत सरकार में पड़ती है। तो यहाँ जो लोग आरोप लगा आप रहे हैं, प्रयास में हैं सर कि चौराहा हाँ, बन जाए। मैं पूरे प्रयास में हूँ कि वो चौराहा बन जाए, चौराहा डेवलप हो जाए। यही नहीं, बल्कि मैंने आग्रह किया है माननीय मुख्यमंत्री से, मैं आभारी भी हूँ। और इस साल की कार्य योजना में भी मैंने प्रस्तावित किया है, वहाँ पे फ्लाईओवर भी, जो रेलवे क्रॉसिंग है, उस पे फ्लाईओवर भी बनाने के लिए मैंने आग्रह किया है। और पूरी संभावना है कि वह फ्लाईओवर कार्य योजना जो है अनुमोदित हो रही है, और वह फ्लाईओवर भी वहाँ बनेगा। और ऊपर से फ्लाईओवर तो इसलिए कि वहाँ पे तहसील जाने का वही रास्ता है, तमाम स्कूल्स हैं, सबके वही रास्ते हैं, तो 2-2 घंटे जाम हो जाते हैं, जाम में लोग फंस जाते हैं। तो वो फ्लाईओवर बन जाएगा, नीचे चौराहा का स्वरूप हो जाएगा, ताकि हर तरह से बड़ी गाड़ियाँ फ्लाईओवर से निकल जाएंगी, ट्रकें बसें, छोटी गाड़ियाँ अपना जो है चौराहे क्रॉस करके आ जाएंगी, तो चौराहे का भी स्वरूप हो जाए और आम जनमानस को कोई परेशानी न हो, वहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग पे फ्लाईओवर भी बन जाए। सर ये एक बात, जो आप विधायक निधि से जो 10 लाख केरला चौराहे के लिए जब जो कहे वो पैसा कब तक देंगे आप? नहीं, वो मैं डीएम को चिट्ठी लिख के भेज दिया। वो डिपार्टमेंट जैसे अपना एस्टिमेट बना के देगा, तुरंत तो मैंने लिख दिया डीएम साहब को, चिट्ठी भी सार्वजनिक कर दिया कि मेरे निधि से इतना रुपया दे दिया जाए। सर जनपद के लोग जिस तरह रसड़ा में सारे कार्य रोड वगैरह, अब तो हॉस्पिटल भी स्वरूप बदल रहा है, मैंने लोगों का सवाल ही पूछा है, तो लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अब जनपद पर भी और भी पिछड़े विधानसभाओं पर भी विधायक जी का ध्यान होने वाला है, तो इस तरह से कुछ है क्या कि? निश्चित रूप से मैं जो भी काम करता हूँ, पूरे जिले को मैंने मानक बना के काम करता हूँ, पूरे पूर्वांचल को लेकर चलता हूँ, कोशिश रहती है मेरी। जिले में जो भी होता है, तो हमारे हमारे हम संकीर्ण मानसिकता के नहीं है, छोटी सोच नहीं है। मैं तो भाई, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम जो भी काम करें पूरे जिले को लाभ हो। तो जिले के लिए निश्चित रूप से देखिए आप, जब ये बताइए, बाढ़ हमारे क्षेत्र में तो न गंगा है न जमुना है, घाघरा नहीं है, तो लेकिन बाढ़ जब भी आती है, कुल पिछले साल मैं बीमार था तो नहीं, हर साल जब बाढ़ आती है तो मैं 20-20 25-25 ट्रकों को लेकर के बाढ़ राहत सामग्री ले जाके खुद बंटवाता था। इस बार भी अभी हमारे यहाँ जिले में बाढ़ आई है, तो मैंने अभी सबसे जायजा ले रहा हूँ कि जैसे लोग विस्थापित होंगे, चूंकि मैं फिर वो काम करूंगा। तो हमारे क्षेत्र तो है नहीं, लेकिन उनकी मदद करने के लिए मैंने, चूंकि आप बताइए दी, तो आप लोगों के कैमरे में रिकॉर्ड होगा, 20-20 ट्रक 22-22 ट्रक मैं लेके जाता था, बंटवाता था। हमारे साथ के पूरे हमारे जो हमारे साथी हैं, सब लोग जाते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि हम लोग नाव पर लदवा के लेके जा रहे थे, नाव ऐसा लगा कि नाव कहीं, मतलब एक बार ऐसा लगा कि नाव डूबने लगी थी। तो इतना रिस्क लेकर के हम लोग काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम केवल ये नहीं करते हैं, हम पूरे सबको, हमारे पास उस छोटी सोच नहीं है। सर आपके आने के पहले काफी हुआ के अब आ रहे हैं, अब आज के फिर अगले कब आपका दौरा रहेगा क्या? नहीं, अभी चूंकि मैं कल निकलूंगा, चूंकि असेंबली चलेगी, तो इस बार असेंबली में 1.5 साल बाद मैं पहली बार असेंबली में पार्टिसिपेट करूंगा। असेंबली के बाद फिर आऊंगा। धन्यवाद।